AKY अकेडमी तैयारी जीत की। हेलो दोस्तों, AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। कल 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ और आज अभी तक सारे मैक्सिमम बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो अपने-अपने आंसर की जारी कर चुके हैं। तो आज मैं इसमें आंसर की नहीं देखने वाला हूँ, लेकिन हाँ, ये जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स किए हैं। जैसे किसी ने कुछ किया, किसी ने दूसरे क्वेश्चंस में मिस्टेक किया, तो आप 1-2 से मिलाकर और फिर अपना फाइनल आंसर जो है बनाएँ और जो है अपना मार्क्स कैलकुलेट करें। लेकिन इन सब में से 2 मुझे ऐसे क्वेश्चंस लगे जो कि मैक्सिमम जगह गलत दिए हुए हैं। या तो फिर बीपीएससी उसको डिलीट करेगा या तो फिर वो क्वेश्चंस के सही आंसर जो है मैं बहुत ढूँढ कर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए ये सारे तो जो भी ये एफ सीरीज का ई सीरीज का है, तो जो भी ये क्वेश्चंस का आंसर है आप मिला लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके भी जो है आंसर्स आपको दे दूँगा। ऐसे तो बीपीएससी ने इस बार काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सेट किया, जिसमें कि गलती पिछले बार 70वीं में क्या हुआ था कि गलती बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस में थे। काफ़ी ज़्यादा जो है वेग ऑप्शंस दिए हुए थे, क्वेश्चंस गलत था पूछने का। लेकिन इस बार 71वीं में क्या किया है बीपीएससी ने थोड़ा इस पे ध्यान देकर और क्वेश्चंस और को अच्छे से सेट किया है ताकि आंसर जो है उसका सही-सही निकल सके। लेकिन तब भी 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल है और उसमें सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो आंसर दिया वो उस पे डाउट है और बहुत सारे ने तो गलत ही दिया है या तो फिर वो ड्रॉप ही होने वाला है। तो चलिए वो कौन से क्वेश्चंस हैं देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 11 नंबर क्वेश्चंस है। 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये लिया, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर वोन बाय बिहार प्लेयर्स इन द 30th नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2025। तो दोस्तों जब हम इस तरीके का कोई एक आयोजन को देखते हैं और गूगल से पूछते हैं, तो गूगल का जवाब देखिए 38th नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 मैंने डाला, तो यहाँ पर आंसर आता है द 38th नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप टुक प्लेस इन 2023 नॉट 2025। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही पूछना जो है ये गलत हो जाता है कि ये अगर 23 रहता तब जाकर आप इसमें से कोई आंसर जो है दे सकते थे। लेकिन इसने क्या किया कि ये तो 23 है, मतलब 25 दे दिया। तो ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से ड्रॉप होने वाला है, जिन्होंने आंसर गलत लगाया है। तो आप अपना जो है 1 मार्क्स ग्रेस करके चलिए, 1.3 मार्क्स, क्योंकि नेगेटिव भी आप जोड़ रहे होंगे, तो 1.3 मार्क्स आप अपना प्लस करके चलिए क्योंकि ये सबको ग्रेस मिलने वाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो निश्चित जो है ड्रॉप होगा। और एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसका आंसर चैट जीपीटी, जेमिनी सब पे, डीप सीक सब पे खोजा गया, लेकिन कोई क्रूड उसका आंसर नहीं मिला। फिर हमने नीति आयोग के जो पीडीएफ जो जारी किया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, तो उसमें जाके हमने खोजा तो इसका आंसर कुछ-कुछ मुझे मिल रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि वो आंसर वही होगा। तो और इसमें भी लैचेज है यूटी एंड स्टेट्स का। देखिए क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन से ई सेट है ना? एज पर एनएफएचएस 5 डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स, स्टेट और स्टेट्स पढ़िए इसको, रिकॉर्डेड लेस देन 6% ऑफ पॉपुलेशन एज मल्टी डायमेंशनली पुअर इन 2019 टू 2020। तो ये जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मोर देन एबव। सबसे पहले तो आपको यही सोचना था कि ये स्टेट्स पूछ रहा है और जम्मू कश्मीर इज नॉट नाउ द इन द स्टेट लिस्ट, हियर द दिस इज द यूनियन टेरिटरी। 31 अक्टूबर 2019 से इसको यूटी बना दिया गया है ना। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये यूटी है, यहीं पे लैचेस था, लोग फंसे हैं और हो सके कि मोर देन एबव आंसर दे के आ गए होंगे। तो ये देखिए प्रूफ के तौर पे हमने यहाँ लगाया है नीति आयोग का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और ये पेज नंबर हम आगे चलते हैं, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है। देखिए ये रैंकिंग दी हुई है किस तरीके से पॉवर्टी इंडेक्स का।
तो ये जो डार्क ब्लू वाले हैं वो 5 वाला डेटा है और 4 वाला डेटा जो है वो लाइट ब्लू है। तो हम देखेंगे कि अगर ये 6% से कम पूछ रहा है ना, 6% से नीचे जो स्टेट्स है वो नीचे आएंगे। तो जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, गोवा, केरला, ये स्टेट्स जो है वो 6% से कम पॉपुलेशन उसका प्रॉपर्टी के अंदर है ना। और जब बात यूटी की करेंगे तो इसमें जम्मू कश्मीर के लिए 4.80% दिया हुआ है ना। 5 सर्वे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 के अनुसार 4.48, बट दिस इज इन द लिस्ट ऑफ यूटी, है ना। तो ये लद्दाख का भी जो है आप देखते हैं 3.53 है, चंडीगढ़। तो यूटी में मैक्सिमम जो है ये सारे 6% से कम ही है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि विच स्टेट, है ना। जम्मू कश्मीर ये भी 5% से कम है, 6% से कम है इसमें पॉवर्टी, है ना। हिमाचल प्रदेश भी 6% से कम है। यूपी का आप देखिए यहाँ पे, यूपी का, उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो 22.93% है। तो दोस्तों ये सब यूपी तो पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए हम लोग को, है ना। तो आंसर बी और ए होना चाहिए था। लेकिन लोग हड़बड़ी में लगा सकते थे, लेकिन यहाँ स्टेट्स पूछा है इसीलिए ये हमारा आंसर हिमाचल प्रदेश ही होगा। लेकिन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसको मोर देन वन आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने में मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बाकी सारे जो है 148 क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी अच्छे से फ्रेम किए गए थे। उसके ऑप्शंस जो है बहुत अच्छे से सेट किए गए थे कि आप, बहुत लोग तो पूरा क्वेश्चन पेपर भी नहीं पढ़ पाए। और खासकर जो है जिनका एच सीरीज आया था उनमें तो शुरुआत के 50 क्वेश्चंस पहले करंट अफेयर के दे दिए 30, और फिर उसके बाद 20 क्वेश्चंस के करीब जो है पॉलिटी के आ गए, पॉलिटी और के आ गए। तो फिर उनके लिए तो काफ़ी, क्योंकि पॉलिटी इस बार का काफ़ी चैलेंजिंग, पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी चैलेंजिंग थे। ये यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने सेट किया था, तो ये उनके लिए तो और ट्रेजेडी थी। बाकी जो है पेपर्स तो किसी न किसी को किसी नंबर पे मिलता ही। लेकिन दोस्तों बीपीएससी ने इस बार काफ़ी बढ़िया पेपर सेट किया, इसमें गलतियां भी कम थी। और देखते हैं 1-2 दिन में इसका जेन्युइन आंसर की आ जाएगा, ऑफिशियल आंसर की आएगा। फिर जो है उसको हम लोग, अगर इस दोनों क्वेश्चंस पे अगर उसमें आपको गलत मिलता है आंसर, तो आप इसको ज़रूर चैलेंज कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखिए आंसर की तो मैं भी दे सकता था, लेकिन आंसर की तो आपको हर जगह मिल ही रहे हैं, और लगभग 1-2 इधर-उधर करके हर जगह जो है आंसर सारे आंसर सही है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने जो है उल्टा-पुल्टा दिया है। तो दोस्तों मुझे लगा कि इसे आपके सामने लेके हाजिर करना चाहिए, क्योंकि एक-एक क्वेश्चंस मैटर करता है। और दोस्तों एक और चीज़ है कि कट ऑफ जो है इस बार लगभग 6 टू 7 मार्क्स कम जाने वाला है। लोग 5 बोल रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ है 7 टू 8 मान लीजिए, 7 टू 8 क्वेश्चन कम होने वाला है, क्योंकि पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तब भी लोगों ने उतना स्कोर नहीं कर पाया। और इस बार तो इतना लेंदी पेपर था कि लोग पेपर पढ़ नहीं पाए। भले लोगों ने किसी तरीके से उसको कंप्लीट किया, लेकिन अच्छे तरीके से कोई बहुत कम ही लोग क्वेश्चन पढ़ पाए होंगे। मुश्किल से 500 लोग भी नहीं होंगे जो कि अच्छे से पेपर पढ़ पाए होंगे। क्योंकि बाहर में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन रियल टाइम जो एग्ज़ाम होता है उसमें परफ़ॉर्म करना एक दूसरा चैलेंज होता है। तो दोस्तों मेरा अनुभव है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि आप बाहर वैसी-वैसी गलतियाँ नहीं करेंगे जो जाके एग्ज़ाम में करके आ जाते हैं। तो घबराना नहीं है। अगर आपके जो 70th का जो कट ऑफ है, अगर उससे अगर 7 टू 8 मार्क्स आपके उसके रेंज में है, तो आप ज़रूर मेंस की तैयारी कीजिए। आपका मेंस ज़रूर होने वाला है, आपका प्रीलिम्स ज़रूर रिज़ल्ट होने वाला है। मेंस की तैयारी आपकी जो है बिल्कुल जो है जारी रखना है। तो चलिए दोस्तों,
थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है हमें मनोबल बढ़ाता है, हमें विश्वास दिलाता है, हमें हिम्मत देता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।